हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी सुबह सुबह। सुबह तो नहीं हो रही है क्योंकि 12 बज चुके हैं, तो मतलब आधा दिन तो बीत ही गया है। बट मेरी सुबह है तो सुबह ही है। ठीक है, मैंने नहा लिया है, पूजा भी कर ली है और अब मैं निकलूँगी कॉलेज के लिए। पहले रेडी होंगी फिर निकलूँगी। और क्योंकि मुझे आज काम है थोड़ा कॉलेज में, मतलब मुझे अपने कोर्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो कि मुझे डिपार्टमेंट जाके ही पता चलेगी। तो चलते हैं कॉलेज और मैं आपको आज कॉलेज भी दिखाऊंगी, कहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी है, कहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैं कर रही हूँ, वो भी मैं दिखाती हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं रास्ते में। तो थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगी अपने कॉलेज, फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरा कॉलेज कैसा है। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ। इस टाइम पे मैं अपने संस्कृत डिपार्टमेंट के लाइब्रेरी में बैठी हुई हूँ और ये देखो कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। इसको कहते लाइब्रेरी है, बट ये थोड़ा हॉल टाइप का है। बट यहाँ पे देखो कितनी ढेर सारी बुक्स रखी हुई हैं। ये देखो यहाँ पे सारी बुक्स रखी हुई हैं, चरक संहिता और जितने भी संस्कृत से रिलेटेड बुक्स हैं ना, इम्पोर्टेंट का मुझे लगता है सारी बुक्स हैं यहाँ पर। ये देखो कितनी सारी बुक्स हैं। मैं भी बहुत दिन बाद कॉलेज आई हूँ तो काफ़ी सारी बुक्स नई आ चुकी हैं, मैं भी आज देख रही हूँ। हॉल में इस टाइम पे हो रहा है इनरोलमेंट एमए वालों का, और मुझे तो इनरोलमेंट करवाना नहीं है तो इस वजह से मैं आराम से बैठी हुई हूँ। देखते हैं कब तक इनरोलमेंट होता है। और यहाँ पे देखो ढेर सारे बच्चे आ रखे हैं। अभी तो फ़िलहाल 10 ही 20 बच्चे दिख रहे हैं, मुझे लगता है और बच्चे अगले दिन या किसी और दिन आकर के इनरोलमेंट कराएंगे, क्योंकि इनरोलमेंट एक दिन नहीं होता, कई दिन तक चलता है, हफ्तों हफ्तों तक चलता है। फ़िलहाल इस टाइम पे बज रहे हैं 4 और अब हम लोग के निकलने का टाइम हो चुका है। तो ये है संस्कृत डिपार्टमेंट का गार्डन और ये रहा संस्कृत डिपार्टमेंट का ऑफिस। और काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं इस टाइम पे कॉलेज में। ये हमारा संस्कृत डिपार्टमेंट है, यहाँ पर चलती हैं अंदर क्लासेस। और ये रहा इंग्लिश डिपार्टमेंट का गार्डन। तो हमारे कॉलेज में सबसे बढ़िया गार्डन इंग्लिश डिपार्टमेंट का ही है, और बाकी गार्डन हैं अच्छे बट उतने नहीं जितना ये वाला गार्डन अच्छा है। और ये है सामने से इंग्लिश डिपार्टमेंट का व्यू। अभी जो गार्डन हमने देखा था वो पीछे वाला था और ये आगे वाला है। आगे वाला उतना मतलब ज़्यादा फूल वूल यहाँ पे नहीं लगे हैं, यहाँ पे काफ़ी साफ़ एरिया है। बाकी पीछे वाले में बहुत ज़्यादा फूल वगैरह लगाए गए हैं। देखो मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा, बट यहाँ पे एक पीले कलर का फूल लगा है जिसका नाम मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा आप लोगों से पूछूं, बट वो कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है। और ये है सेंट्रल लाइब्रेरी, यहाँ पर मैं अक्सर आती थी पढ़ाई करने के लिए। लाइब्रेरी है ये, और ये रहा मेन गेट हमारी यूनिवर्सिटी का। तो काफ़ी लेट हो चुका है, अब मुझे घर के लिए निकलना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाऊं तो बढ़िया रहेगा। अब मैं रिक्शा पे बैठ चुकी हूँ और ये देखो मेन गेट मैं दिखाती हूँ यूनिवर्सिटी का। ये है मेन गेट, सी नेट परिसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज। मैं अपने मार्केट पहुंच चुकी हूं और यहाँ से मेरा घर लगभग 1 किलोमीटर है और मुझे पैदल जाना पड़ेगा। मैं घर पे गई थी, मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद अब मैं वापस से लाइब्रेरी के लिए निकल चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी, थोड़ी बहुत पढ़ाई करूँगी और उसके बाद फिर वापस घर आऊँगी। तो फाइनली हम लाइब्रेरी पहुँच चुके हैं। लाइट कर देते हैं ऑन और ये ब्लर हो गया एकदम। हाँ लो, अब साफ़ हो गया। ये मेरी डेस्क है। तो देखो लाइब्रेरी में अंधेरा अंधेरा है एकदम। और देखो सीटें खाली हैं, कितनी खाली है। मेरे पीछे की चारों सीट खाली है, अगल बगल की भी सीटें खाली हैं, केवल मेरी डेस्क की लाइट जल रही है। तो भाई साहब मुझे जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया है, अब मुझसे और पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि मुझे थकान भी बहुत लगी हुई है। तो अब बंद करते हैं लैपटॉप को और चलते हैं घर की तरफ फटाक से। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ और आज गणेश चौथ है। इस दिन मम्मी लोग व्रत रहती हैं, मतलब अपने बेटों के लिए, मतलब हम लोग के भैया के लिए व्रत रहती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए और उनकी सफलता के लिए। तो आज मम्मी व्रत है। इसमें क्या होता है कि पूरा दिन व्रत रहना पड़ता है। शाम को आप कुछ फलाहार कर सकते हैं, जो भी करना है एक बार कर लीजिए, फिर उसके बाद सो जाइए। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं। तो अभी, और हाँ, पूजा तब स्टार्ट होगी जब चाँद निकल जाए। तो मुझे लगता है अभी चंद्रोदय मैंने परपत्र में देखा तो उसमें 8:37 पे दिया हुआ है। तो अभी चंद्रोदय होगा तब मम्मी पूजा करेंगी और उसके बाद अपना व्रत तोड़ेंगी, फलाहार करेंगी और फिर उसके बाद सो जाएंगी। तो अभी पूजा होगी, मैं आपको दिखाती हूँ पूजा।
कैसे मम्मी करती हैं। इसकी स्पेशल पूजा होती है। इसमें क्या होता है कि मतलब बीच में भगवान जी को स्थापित किया जाता है और उसके चारों ओर मम्मी घूमती हैं। भैया उनको जैसे अर्घ देते, जैसे दूध हो गया, 2 बार होता है एक साल में, जब ठंडी के टाइम होता है, एक इस टाइम पे होता है गर्मी के टाइम पे। तो जो ठंडी के टाइम पे शायद उसमें दूध दिया जाता है और इस टाइम पे जो होगा उसमें शायद गंगा जल से किया जाता है। तो देखते हैं, अभी मुझे नहीं पता है, कंफर्म नहीं है मुझे। अभी जब मम्मी करेंगी तो मैं देखूँगी और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। बाकी हाँ, एक चीज़ और, जो यूनिवर्सिटी वाला काम था ना, मैंने कहा इन्फॉर्मेशन लेनी है मुझे कुछ, तो वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है मुझे। वो काम हो जाएगा बट अभी नहीं, उसका फॉर्म आएगा दिसंबर में, है ना। तो अब वो काम दिसंबर में होगा, बट सर ने कहा है कि आप आते जाते रहिए और पता करते रहिएगा, क्योंकि वो शायद फॉर्म ऑनलाइन नहीं आता है, वो ऑफलाइन ही आके चला जाएगा। तो इसलिए आपको FCI बिल्डिंग में आते जाते रहना पड़ेगा, आपको पता करते रहना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्म आएगा फिर चला जाएगा, फिर आप नहीं कर पाएंगी। तो बस यही था आज का दिन। इसी के सबको पता करते करते इतना पूरा दिन बीत गया। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।